इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह कहावत भारत के सबसे चहेते शिक्षक खान सर पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक ऐसा नाम जो अब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने के एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने लाखों युवाओं के दिल में उम्मीद की लौ जलाई है, उन्हें सिखाया है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात है। एक साधारण शुरुआत, असाधारण सफर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे खान सर की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। उनके पिता एक सेना अधिकारी और माँ एक सीधी सादी गृहिणी ने बचपन से ही उन्हें मूल्यों और संघर्षों के बीच जीना सिखाया। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई और विज्ञान में रमता था, लेकिन गरीबी ने हमेशा उनकी राह में अड़चनें डाली। स्कूल की फीस भर पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता था, मगर उनकी माँ की आंखों में एक अटूट सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। ये सपना ही शायद वो चिंगारी थी जिसने खान सर को कभी रुकने नहीं दिया। किताबों से उनका प्रेम अद्भुत था। वे पुरानी किताबें ढूंढते, दोस्तों से मांगते और रात रात भर उन्हें पढ़ते। उनका दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान कभी कम नहीं होता, ये जितना बांटो उतना बढ़ता है। इस सोच ने ही शायद उनके भविष्य की नींव रखी। छोटे सपने, बड़ी उड़ान। गोरखपुर से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने पटना का रुख किया। उनका सपना था NDA में जाकर देश की सेवा करना, सेना में भर्ती होना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, उनका चयन नहीं हो सका। किसी और के लिए यह एक बहुत बड़ी हार होती, एक सपना टूटने का दर्द, पर खान सर ने इसे अपने जीवन की एक नई शुरुआत मान लिया। उन्होंने इस असफलता को एक मोड़ बना दिया, एक ऐसा मोड़ जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसी दौरान बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। यही उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। अगर सच्चे दिल से पढ़ाया जाए तो ये किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। संघर्ष की आग में तपकर बने सोना। खान सर ने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उनकी क्लास में सिर्फ 5-10 बच्चे आते थे, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता था। वे इतिहास को कहानियों की तरह सुनाते, विज्ञान को प्रयोगों से समझाते और भूगोल को एक रोमांचक यात्रा की तरह प्रस्तुत करते। अंदाज बच्चों के मन में उतर जाता था। धीरे धीरे उनकी क्लास में बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दराज से लोग सिर्फ उन्हें सुनने के लिए आने लगे। लेकिन ये बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आई। एक गरीब, बिना नाम पहचान का लड़का इतनी शोहरत कैसे पा सकता है? उन पर दबाव डाला गया, उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें उस संस्थान से निकाल भी दिया गया जहाँ वे पढ़ाते थे। ये एक मुश्किल दौर था, लेकिन खान सर के इरादे फौलादी थे। अपनी दुनिया, अपनी पहचान। जब उन्हें संस्थान से निकाला गया तो किसी ने उनसे कहा, खुद की पहचान बनानी है तो दूसरों की छांव से बाहर निकलो। इस बात ने उनके मन में घर कर लिया। उन्होंने खान GS रिसर्च सेंटर नाम से अपना खुद का कोचिंग संस्थान शुरू किया। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। पैसे कम थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन हौसला बुलंद था। उन्होंने खुद वीडियो बनाने शुरू किए, बोर्ड पर पढ़ाते, खुद ही एडिटिंग करते और YouTube पर अपलोड करते। उनका YouTube चैनल रातों रात वायरल हो गया। लोगों ने देखा कि ये शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि समझाता है, वो भी दिल से। उनकी सादगी, ईमानदारी और ज्ञान ने लोगों का दिल जीत लिया। YouTube पर एक क्रांति। आज खान सर का YouTube चैनल देश के सबसे बड़े एजुकेशन चैनलों में से एक है। करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और उनके हर वीडियो लाखों छात्रों तक पहुंचते हैं। उनका ठेठ भोजपुरी अंदाज, सरल भाषा और हास्य का मिश्रण छात्रों को बांधे रखता है। वे मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी इतनी आसानी से समझा देते हैं कि बच्चे उसे भूल नहीं पाते। एक छात्र ने एक बार कमेंट किया था, सर आप पढ़ाते नहीं, जीवन बदलते हैं, और यही सच्चाई है। उन्होंने सिर्फ विषयों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। सिर्फ शिक्षक नहीं, एक सच्चे देशभक्त भी। खान सर सिर्फ पढ़ाते नहीं, वे देश के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। चाहे वो कोरोना महामारी हो, बढ़ती बेरोजगारी, सेना की भर्ती या समाज में फैलती नफरत, वे हमेशा सच और समाज के पक्ष में खड़े रहते हैं। उन्होंने गरीबों को मुफ्त में पढ़ाया, जरूरतमंद बच्चों को किताबें बांटी और कई छात्राओं को स्कॉलरशिप भी दी। उनका मानना है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है और कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे नहीं रहना चाहिए। खान सर से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 1. सपना बड़ा देखो, शुरुआत कहीं से भी करो, भले ही आप शून्य से शुरू कर रहे हो। अगर इरादा नेक और बड़ा है तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 2. रुकावटें आएंगी, लेकिन वही रास्ता सही होता है जो कठिन होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब उसे कड़ी मेहनत से पाया जाए। 3. पैसा कमाना महान नहीं, ज्ञान बांटना महान है। सच्चा सुख और संतुष्टि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। 4. जो अपने लिए जीता है वो आज में मर जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो इतिहास बन जाता है। खान सर ने ये साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा ही हमें अमर बनाती है। अंत में खान सर की कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि एक आंदोलन की है, शिक्षा के आंदोलन की। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने किताबों को अपना हथियार बनाया और ज्ञान को सबसे बड़ा हथियार मानकर लाखों युवाओं की तकदीर बदल दी। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो भगवान भी तुम्हारे सपनों को रास्ता दिखाएगा। ये विश्वास ही है जो खान सर को आज लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत बनाता है।
उनकी यात्रा दिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या खान सर की कहानी आपको भी अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है?